सप्ताह की शुरुआत लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं, जिसने देश के 23 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। खबर यह है कि 3 मई को ही नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, जिसके बाद 7 मई से राजस्थान एसओजी इसकी जांच कर रही थी और आज 12 मई को नीट परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द कर दी। इससे 23 लाख परीक्षार्थियों का भविष्य अनिश्चितताओं में घिर गया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा दोबारा होगी, लेकिन कब होगी इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। सीबीआई को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया है, लेकिन सवाल जांच और दोबारा परीक्षा से आगे का है। सवाल यह है कि नीट की परीक्षा के पेपर बार बार लीक क्यों होते हैं? क्या एनटीए बिना पेपर लीक के नीट की परीक्षा आयोजित नहीं करा सकती है? क्या इस तरह से पेपर लीक होना 23 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं है? क्या बार बार ऐसी घटनाओं पर एनटीए की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या एनटीए नीट जैसी देशव्यापी परीक्षा कराने में असमर्थ है? एनटीए का दावा था कि तैयारी पूरी है, तो फिर पेपर लीक कैसे हुआ? और सबसे बड़ी बात, फिर से पेपर लीक नहीं होगा, इसका भरोसा कौन देगा? ये सवाल आज पूरे देश में पूछे जा रहे हैं। छात्र परेशान हैं, शिक्षक परेशान हैं और वो माता पिता भी परेशान हैं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी जिंदगी की कमाई तक दांव पर लगा दी। जरा उस छात्र की स्थिति सोचिए जो हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता है, दोस्त, परिवार, छुट्टियां, सब कुछ कुर्बान कर देता है सिर्फ एक परीक्षा के लिए। और जब परीक्षा देकर चैन की सांस लेता है तो खबर आती है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द कर दी गई। उस वक्त उस छात्र पर क्या बीतती होगी? उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी जिसने ईमानदारी से मेहनत की लेकिन परीक्षा रद्द कर दी गई? आखिर उसकी गलती क्या थी? गलती बेईमान सिस्टम की है, अपराध पेपर लीक गैंग का है और उन नाकाबिल अधिकारियों का है जो देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक को भी निष्पक्ष तरीके से नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन सजा छात्रों को मिल रही है। आज हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है जिसमें हम आपको पेपर लीक के सारे डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले उन छात्रों को सुनिए जिनकी वर्षों की मेहनत इस नाकारा और भ्रष्ट सिस्टम के कारण दांव पर है। 12-12 घंटे 14-14 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ना और उसके बाद परीक्षा देना, उसके बाद एग्जाम रद्द हो जाना, ये कहीं ना कहीं छात्रों के मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का एक तरीका है। 15-15 घंटे स्टडी करना आसान नहीं होता, मतलब सब चीज़ें अपनी छोड़नी पड़ती हैं। अब ऐसा लग रहा है कि पूरा हमारी मेहनत पे पानी फिर गया है। हम इस वक्त एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पहुंचे हैं जहां पर बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। घंटों घंटे यहाँ पर कोचिंग क्लासेज होती हैं, उसके अलावा पढ़ाई, और इतने घंटों की तैयारी के बीच में अगर आशंकाएं होने लगे कि पेपर लीक हो सकता है तो फिर बच्चों के अंदर क्या भाव हो। 20,000 10,000 जो रेट में पेपर बिक जाते हैं उसको 600 नंबर वाले के मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, तो सर ये अच्छी बात तो नहीं है सर। इतना मेहनत करने के बाद अगर लीक हो जाए तो सर अच्छा थोड़ी लगता है। 3 मई को हुई नीट एग्जाम रद्द कर दी गई है, अब ये एग्जाम फिर से होगी। स्टूडेंट्स का क्या कहना है, क्या मानना है और कितने परेशान हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से एग्जाम्स रद्द की गई हो। 11वीं से नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी मेरी 12वीं चल रही है और ये मेरा काफ़ी मोरल डाउन करता है क्योंकि अगले साल मुझे भी देना है। बच्चे 2 साल से और जो ड्रॉपर हैं वो भी प्रिपेयर करते हैं एंड आफ्टर ऑल पेपर लीक हो जाता है तो वो उनको बहुत ही डिस्टर्ब कर देता है मेंटली। गलत चीज़ हुई है, लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए अच्छे से, इसके पीछे जिसका हाथ है उसको भी पकड़ा जाना चाहिए। हम इस समय एक जम्मू के इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं जहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लाइक इट्स अ ड्रीम हमारा कि हम भी स्टेटोस्कोप पहनेंगे और देश की सेवा करेंगे और हम पूरे 2 साल से इसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। जब हमें पता चलता है कि एक स्कैम की वजह से जो है ये पेपर दोबारा हो रहा है तो ये बहुत बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा है, खास तौर पे हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। एनटीए कितनी बड़ी एसोसिएशन है, कितनी बड़ी एसोसिएशन है, उससे ऐसी गलतियां हो रही है। पेपर लीक करना पिछले 3 साल में से 2 साल में पेपर लीक हुआ है और फिर आप डिसीजन ले रहे हो पेपर कैंसिल करने का। कुछ भी नहीं, अपने सारे इंटरेस्ट को साइडलाइन कर बड़े अच्छे से मेहनत की होगी, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा एक ट्रॉमा, एक सजा है। अथॉरिटीज से क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे अथॉरिटीज? अपना सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत करें ताकि पेपर लीक की जो संभावना है वो ना आ सके। छात्रों का दर्द सुना आपने। आप सोचिए कि इन छात्रों की आज मानसिक स्थिति कैसी होगी। सरकार को ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि पेपर लीक गैंग फिर कभी पेपर लीक ना करा पाए।